न मन। वो मुझे सतगुरु के ऊपर नहीं देखना चाहते तो बराबर जरूर देख, जरा भी नीचे का ध्यान ना दे। मेरी कोई बात संदेश उन तक भी पहुंचे तो ऐसे ही उसका काम करना चाहिए जैसे मेरे साधक दौड़ते हैं। मैंने परख करी, वो फेल हो गए उसमें। 3 आदमियों के जो वहां के बड़े नेतागण हैं, पच हार गए, वो अभी शिष्य नहीं बन पाए। वो शिष्य नहीं है, उनका शिष्यपन चला गया। उनमें मान, मैंने उनको देखा नहीं पर परखा यहां बैठे बैठे, मान है पर। अरे किसी का भी संदेश आए वहां भागे भागे पहुंचो। साधारण इंसान भी तो तुमको याद करे तो वह भी वहां भी पहुंचने की चेष्टा करो। यही है, तुम्हें संसार में तभी जीना आएगा जब तुम्हें गुरु के पास जीना है। गुरु से ही तुमने, सतगुरु से ही जीना नहीं सीखा तो संसार से कैसे चलो। मैं परख करता हूं और करी मैंने परख। मेरे साधकों की भी परख करो, मैं नहीं कहता नहीं करो, करो। ये दौड़े हुए जाएंगे, भागे हुए जाएंगे, करके देखो। इसलिए कहा परख में पूरे उतरो तो साधक हो। परख में ना उतरे तो साधक कहां से, चाहे मेरे हो चाहे मेरे सतगुरु हो तो साधक ना। अगर मैं साधक से इतना आगे चला गया, तुम भी जाने की चेष्टा करो ना। जाके पूछ लो मेरे सतगुरु से, क्या मैं साधक नहीं रहा? मैं तो उनके चरणों की धूल रहा। जहां कहा, जहां सेवा का मौका मिला वहां भागा। एक बार उन्होंने रंगड़ी में कहा जो जवान तबका है वो जाओ, वो रोड सीधी करनी थी तो काम करने के लिए। मैं साथ गया, भागा वो बाकी। फिर उन्होंने मुझे संदेशा बनाया और बुला भेजा वापस कि उसे बुला के लाओ। मेरे को वो डॉक्टर साहब कहते थे, क्योंकि मैं डॉक्टर बनाता था तो उनको पता लगा कि ये डॉक्टरों को ही पढ़ाता है, तो उन्होंने मुझे डॉक्टर साहब कहा। तो एजुकेशनिस्ट हूँ, बात तो एक ही है। प्रोफेसर को हो, प्रिंसिपल को हो, मेरा अपना कॉलेज था, प्रिंसिपल था उस कॉलेज का। डॉक्टर को कोई परेशानी। सतगुरु जिस नाम से पुकारा उस नाम की क्या महिमा होती, उसकी महिमा कौन जाने। तो 5वें महीने सब पा गया। और ये काम सतपुरुष के हुक्म से शुरू कर। पहले शब्द से मैंने कोई काम नहीं शुरू किया, किसी को कुछ नहीं बताया, चुप्पीदार। दूसरी बार मेरी कुटिया साक्षात सामने प्रकट हुई और उनकी जोत का कोई मुकाबला ही नहीं। उनके एक एक रूप की महिमा गा नहीं सकता तो बताऊं क्या। द्वार की साइड से आए उस कुटिया में, द्वार से ही चले। और दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है, वहां 3 बार आए हैं सतपुरुष। 3 बार ऊपर वाले आश्रम में आए मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे सत्संगियों। 3 बार आए। सबसे बड़ा तीर्थ स्थान दुनिया में, क्योंकि आज तक इस धरती पर सतपुरुष नहीं आए पहले इसके। कोई कबीर साहब का उदाहरण नहीं कि वो धरती पर आए, लेकिन इस गधे भाई पे कितने खुश हुए इसका अंदाजा नहीं लग सकता। पहली बार मुझे शब्द दिया, मैंने कोई ध्यान नहीं। 3-4 दिन गुजर के मैंने किसी को पता भी नहीं दिया, किसी को कुछ नहीं सुनाता था। मैं वहां पर भी अकेला रहता था, अपना अकेला जीवन था, क्योंकि मैं सन्यासी जीवन लीड करता था। फिर कुटिया में आए, पूरे 1 मिनट कम 3 बजे
परखने के लिए कि 3 बजे उठता है ये कि नहीं। पता था उनको ये 3 बजे उठ जाता है। और मैं जो ही 3 बजे उठा तो वो जाने लगे थे, शब्द फेंक दिया था मेरी तरफ और मैंने पकड़ लिया, शब्द पकड़, उनके दर्शन भी किए, सुरती से उन्होंने दिया। और सुरती मेरी बड़ी चेतन वो उन्होंने ही करी। जब लोक लोकांतरों की मेरे साथ उन्होंने यात्राएं करी, मेरे साथ ब्रह्मांड में खेले, तो वो सुरती से बात करते थे, मैं उनसे सुरती से बात करता। मैंने अपने सतगुरु को भी एक सुनाया कि एक जगह लोग ऐसा था, बीच में से ऐसा था खाली जगह है, वो पार हो गए तो मैं आ रही हूँ, तो मैंने कहा मुझे आया नहीं जा रहा, कैसे हो? उन्होंने कहा बस एक छलांग। मैंने छलांग मार दी तो वाकई पार हो गया। बीच में जैसे कोई बहुत बड़ा खला है जिसका कोई आद और अंत नहीं है, वो खला क्रिएट किया उन्होंने, तो सिखाया मुझे सब कुछ ब्रह्मांड। सुरती मेरी चेतन की, मेरा साथ दिया और मेरी सुरती को चेतन किया सतपुरुष। इसलिए चेतन सुरती हूं मैं पूरा। इसलिए सतपुरुष को पाने के बाद ही आप सतगुरु बनते, ऐसे नहीं बनते, क्योंकि वो सिखाते हैं। शास्त्र सार में साथ गए, वहां कोरा पत्थर इशू हुआ, उसकी बात भी मैंने अपने सतगुरु से, उन्होंने कोई उत्तर नहीं। लेकिन जब मैं फिर निज धाम गया तो सतपुरुष के पास ही वहां उतरना पड़ता, वहीं रुकना होता है जहां उनका महल। वो बाहर ही थे अपने महल के, बल्कि पीठ की साइड पर, दरवाजे की साइड पर नहीं थे, पीठ की, तो पीठ की साइड पर रुकना होता है, तो वहीं थे। वहीं मिलाप हुआ, वहीं पूछा तुम्हें पता है जो तुम्हें पत्थर शास्त्र सार में मिला उसका क्या मीनिंग था? मैंने कहा मुझे नहीं पता। सुरती से फिर उन्होंने सारा समझाया और मैंने पिछले से पिछले सत्संग में वो पत्थर लिख दिया सारे का सारा, उसी का नाम कोरा पत्थर। तो इस तरह से प्यारे सत्संग जी, सतगुरु के शब्द मानने, इसलिए बिना सतगुरु के कोई पार नहीं। गुरु निरंकार को माना है तो गुरु चाहिए, पूर्ण गुरु ढूंढो। अगर तुम पूर्ण चाहते हो तो वो पूर्ण से मिलाएंगे। मैं तुम्हें सच बोलता, तुम पूर्ण होने चाहिए, तुम्हें पूर्ण होना है। मैंने 2 गुरु बदले और तीसरा निरंकार को ही कहा आप ही मेरे गुरु बन जाओ, बने। उसके बाद सतपुरुष बन गए, उसके बाद सतगुरु बन गए, उसके बाद बड़े साहब जी मेरे साथ निज धाम गए तो वो मुझसे आगे गए, उनको भी मैं सतगुरु मानता। देखा झुकना आ गया। बचपन से 10th क्लास से गुरुओं को देखा तो झुकना सीख लिया ना। तुम झुकना ही नहीं चाहते, पार कैसे हो जाओ? झुकना नहीं चाहते, बस ये कहानी। संसार झुकना नहीं चाहते। छोटे से छोटे आदमी को भी मैंने देखा बड़ी अकड़, बहुत अकड़। छोटे बड़े को छोड़ो, छोटे बड़ी अकड़। इसलिए सतगुरु के मुख से जो वचन निकले प्यारो, उसे सुरती सु पी लो रे, पी लेने हैं। उनमें फर्क नहीं करना है, ये पत्ता है, ये टहनी है, ये फूल है, ये फल है, सब पी लो। एक शब्द भी सतगुरु से राम नहीं निकल सकता। तुम का मतलब तुम्हारा ये हुआ कि तुम फल ही खाते हो और पत्तों का कोई धन्यवाद नहीं करते। अगर पत्ते ना हो तो फल लगेगा ही। ये सारा जो साइकिल है, जो खुराक बनाते हैं ये पत्ते बनाते, ये पत्ते ना हो तो फल कहां से आए? इसलिए जब तक हम आगे पीछे की भूमिका ना बांधे, फूल कैसे खिले? भूमिका को सुनना ज्यादा आवश्यक है फूल को सुनने से। पत्तों की ज्यादा विशेषता है, फल तने से भी ज्यादा विशेषता है पत्ते।
जड़ से भी ज्यादा विशेषता है पत्ते की। ठीक है, जड़ से पानी पहुंचता है पत्तों तक, पर खुराक तो वही बनाता है। जो कार्बन साइकिल है वो पत्ते से ही बनता है, आधा दिन को आधा रात को। जो कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं, सारे प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं, पौधे को खुराक मिलेगी तो फल देगा ना, कैसे देगा? तुम खाना खाते हो तो तुम सारे काम कर लेते हो, ब्रेन काम करता है, मन बुद्धि चित्त और तुम्हारी सुरती। खाने के बिना कैसे करोगे? मरीज हो जाओगे, बस शरीर तक जाओ, इसलिए खाना पड़ता। तो पत्ते की विशेषता हर चीज के मेरे, ये नहीं कि मैं जहां भूमिका बांधता हूं वो तुम्हें नहीं सुनना है, तो तुम कैसे किसी को सेटिस्फाई करो? भूमिका से ही तुम भी किसी को सेटिस्फाई करो, फूल दिखा के नहीं। बच्चे को अगर नॉलेज देनी है तो पौधे से देनी, खाली फूल से नहीं दे। पौधे की नॉलेज आएगी तो फिर वो समझेगा कि ये फूल इस पेड़ से आया, फिर कैसे आया, सारी चीजें वो सीखे। तो आइए, सारे तीर्थ सतगुरु की प्यारो वाणी में गिरते जान रे। ये देखना, ये कैसी लाइन है? सारे तीर्थ सतगुरु की प्यारे वाणी में गिरते जान रे। सारे तीर्थों का निचोड़ सतगुरु की वाणी में आ जाता है। सारा एक शब्द जो सतगुरु का सुनता, सब तीर्थों का फल है मिलता। सब तीर्थों का, सब मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों का फल एक शब्द में मिलता है, क्योंकि सब कुछ समुद्र में तो खाली दरिया मिलते हैं ना बाबा, सतगुरु में 4 लोक बसते हैं। जैसे कृष्ण भगवान ने दिखाया कि देख अर्जुन, जिनको तुम कह रहा है मैंने मारना, वो आगे ही मरे हुए और मैं उनको चबा रहा हूं, देख मैं किस तरह खा। जब अपना विराट रूप दिखाया, वो दांतों के बीच में देखता है फंसे हो, तू तो निमित्त बिन है, तुमने सिर्फ कर्म कर। कर्मन की गति न्यारी माधव, कर्मन की गति। साधक को सतगुरु को बसाना है, एक एक शब्द को बसाना, फिर ही तुम झुकना सीखो। इसलिए मेरे एक दोहे से आगे चलना कितना कठिन है, जरा देख। अभी पहला दोहा ही बोल, और तुम समझते हो कि भूमिका ही तो सीड है। सीड ही नहीं, बीज ही नहीं, तो रूट और शूट कहां से बने? जड़ और तना कैसे बने? फल कैसे आए? पत्ते कैसे आएंगे? प्यारी सत्संग जी, फल को न देखो, पूरे पेड़ को देखो। अंदर की आंख जगाओ, तब सारा पेड़ दिख जाए, नहीं तो सिर्फ फल दिखे। सारे तीर्थ सतगुरु के प्यारों वाणी में गिरते जान रे। साहिब जी सतगुरु पा लिया, सब पा लिया जान, सब पा लिया। सब तीर्थ नित्य नेम व्रत उपवास सब सतगुरु के चरणों में गिरने से मिल जाते। मैं बोल रहा हूं ना, तभी मेरे सतगुरु की फोटो सामने बनी हुई है और मैं बोल रहा हूं, जैसे वो बोल रहे, जैसे सतकृष्ण बोल रहे। तुम क्या समझते? मैं कौन होता हूं बोलने? बिन सतगुरु में कुछ नहीं, बिन सतपुरुष में कुछ। दूसरे द्वय पर आ रहा हूं। चाह गई चिंता गई प्यार। तो जब सतगुरु ही मिल गया, फिर कैसी चाह, फिर कैसी चिंता। जीवन का मैंने सौंप दिया सब भार तुम्हारे हाथों में, उधार पतना मेरा है, सरकार तुम्हारे हाथों। सब कुछ सौंपना है, कुछ नहीं अपना जान।
मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। तो प्यारे सत्संग जी देखा कि क्या मेरा मालिक काम करता है, मैं कुछ भी नहीं हूं, गधा भाई सब मेरे सतगुरु बोलते हैं और सतपुरुष बोलते हैं मेरे अंदर से। बिन सतगुरु कोई पावे नहीं, कोई कोट न करे उपाय। तो मैं कहीं पा सकता था, सतगुरु ना होते तो सतपुरुष। जो प्रथा है वो पूरी करनी पड़ती और श्रद्धा से करनी चाहिए। हाँ, एक दिन मुझे याद है, मैं अखनूर आश्रम में था, मैं चल रहा था तो ऐसी ऊपर से इंडिकेशन आई कि यहां अब तुम्हारे थोड़े दिन, इंडिकेशन आई, ये चौथे महीने में आई कि अब तुम यहाँ बड़े थोड़े दिन। मैं बोलूं क्या मैंने मर जाना है, शरीर तजना है, क्या जो होगा ठीक, मुझे पूर्ण सदगुरु मिल गया, अब जो होगा ठीक। पर हुआ कुछ और, ड्यूटी दे कि तू भी ये ड्यूटी दे, वो कह रहे तू भी शामिल हो, करता तेरा रास्ता अपने, उनका शब्द मेरे पास अमानत पड़ी। मैं सतपुरुष के दोनों शब्द है, उनको उनका शब्द, उनको मुबारक, वो उनका है, उन्हें कहां से मिला मैं नहीं जानता, लेकिन इतना पता है कि सतपुरुष से उनको शब्द नहीं, इतना मैं जानता हूं, क्योंकि सतपुरुष से मिला, सतपुरुष से मेरे सतगुरु को शब्द नहीं, और मेरे दोनों शब्द सतपुरुष से। चा गई चिंता गई प्यारो, सतगुरु चेतन सुरती सु जोड़ो तार रे। सतगुरु की सुरती सु तार जोड़नी है, वो चेतन है। इसलिए प्यारी सत्संग जी, बिना सतगुरु सुरती के तुम कुछ भी नहीं संसार में कर सकते। तुम सतगुरु को जब बंदा समझोगे तो यही भूल हो जाती है, सतगुरु को साधारण आदमी समझोगे तो यही भूल हो जाती है, और यही संसार करता है। सब कहते हैं इसके भी वही नाक है, हाँ मेरे भी वही कान नाक सारा कुछ वही, और क्या, लेकिन अंतर है, ऐसा नहीं। तुम मेरे चेहरे पे निगाह डालोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा ये आम आदमी नहीं, ये संत है। तुम मेरी चाल से देख लोगे ये आम आदमी नहीं, एक संत है। मेरे बैठने से देख लो, मेरे चलने से देख लो, मेरी वाणी से देख लो, मेरे सत्संग सुनने से मुझे देखने की चेष्टा करो, यूट्यूब, तुम्हें पता चल जाएगा। बाकियों को भी देखो, मेरे को भी देखो, तुम्हें पता चल जाएगा ये पूर्ण है क्या। तुम्हें बाकियों का भी पता चल जाएगा अंतर क्या है इसका और उनका, सिर्फ शक्ल देखने से भी तुम्हें पता चल पक्का चले। चा गई चिंता गई प्यारो, सतगुरु चेतन सुरती सु जोड़ो तार रे। अब कोई चिंता, अब कोई चिंता वाद विवाद प्यारो, सबका संग छूटा जान। अब कोई वाद, किसी से बहस नहीं करनी है। मैं साधकों को कहता हूं किसी से वाद विवाद नहीं करना, किसी को समझाने की चेष्टा नहीं करनी। सत्संग भेज, मैं खुद ही उनको जगा लूं। तुम सिर्फ YouTube के द्वारा सत्संग भेजो, जिन जिनको तुम जानते, बस वो भागे चले आएंगे। बंसरी है, मैं बंसरी बजा रहा हूं और मृग भागा भागा नहीं आ रहा, वो बंसरी बजाता है, क्या वो मृग के पीछे दौड़ता है, मृग से बहस करता है, मृग से कोई यत्न करता है? नहीं, सब बंसरी बजाता है। तुम अपनी बंसरी अपने कर्मों से बजाओ, अपना व्यवहार, अपना बैठना उठना सतगुरु जैसा बना लो, वो तुम्हारा अनुसरण करें। कहने और भटकने की अवस्था नहीं होती। सत्संग दो, मेरे सत्संग जगा ले, जिसने जागना है मेरे सत्संग से जाग दो। चा गई चिंता गई प्यारो, सतगुरु चेतन सुरती सु जोड़ो तार रे। अब कोई चिंता चिंतावाद विवाद, अब चिंता
वाद विवाद पे आरो, चिंता नहीं करनी वाद विवाद पे आरो, सबका सब छूटा जाना। चिंता नहीं किसी भी बात की नहीं करनी, घबरा नहीं जाना, सिमरन में रहना। कोई भी परेशानी हो सिमरन में जाओ, सिमरन से हर काम पकड़। और कभी कोई आपको मेरे सतगुरु का सत्संग भेजे तो सबसे पहले वो देखो। मैं नहीं कहता आप मेरे सतगुरु का सत्संग ना देखो, पर भेजे तो देखो। ये बोलो, आप भेजो तो वो देखे, वो भेजे तो आप देखो। अब कोई चिंता वाद विवाद प्यारो, सबका सब छूटा जान रे। साहेब जी पा लिया सब सारे का, सारों का सार रे। यही सार है सतगुरु के हो जाना। किसी भी इंसान का भला करना, उसकी बात को भी सुनना, अगर वो कोई काम के तो वो भी कर। जैसे मैंने अपने सतगुरु के 3 जो पिलर थे उनका अवतार लिया, नहीं पूरे उतरे। बात इतनी सी मुझे करनी थी, कर दी। और क्या मैंने भेजना था, देखना था कि इनमें क्या है, कहां तक पहुंचे हैं। मान से लदे हुए कुछ नहीं पाए, सतगुरु के बानी नहीं पाए। मान में मान बड़े मुनिवर गले, मान सभी को झुकना होता। मेरा संदेशा वो भागे हुए लेते। उन्होंने मुझे भी एक बंदा समझा, साधारण सा आदमी, और अपने आप को समझा कि हम बहुत बड़े ऊंचे हो गए। यही होती है परख। ये बात नहीं मैंने बताई अपने साधकों को, आप बता, काम के बाद बता रहा हूं। पच हारे, जब उनकी ये दशा है तो बाकी संगत की क्या। हो सकता है ऐसे ही मेरे भी साधकों, मैं नहीं जानता। साधक बनना बड़ा कठिन, लेकिन मैं आप लोगों को कहता हूं, कोई भी साधारण आदमी भी आपको कोई काम बताए करो। मैं नहीं कहता गुरु किसी का, साधारण आदमी का भी काम कर, तुम कर सकते हो। तुम कहीं वहीं जा रहे हो और वो तुम्हें कहता मेरी गठरी ले जाओ साथ, तो तुम ना कर दो, फिर तुम कहां साधक। तुम एक के नहीं बने, दूसरे के क्या बने। तुम्हें अगर मेरे से नफरत है तो अपने गुरु सतगुरु के कैसे बन सकते। वहां पर भी तुम कोई अपना मतलब रखे हुए। जो एक जगह नफरत करता है वो दूसरी जगह भी नफरत करता है। लव बिगड़स लव, प्रेम से प्रेम मिलता है, नफरत से नफरत मिलती है। मैं भी इम्तिहान लेता हूं कभी कभार। 11वें साल में अपने सतगुरु के किन्हीं साधकों का इम्तिहान लिया। देखा, इसलिए चाह गई चिंता गई प्यारो, सतगुरु चेतन सुरति सु जोड़ो तार रे। अब कोई चिंता वाद विवाद प्यारो, सबका सब छूटा जान रे। साहिब जी पा लिया सब सारों का सार रे। एक ताल में सतगुरु चरणों में सिर डाल रहे। मैंने इसकी 2 लाइनें, जो मर्जी पसंद है वह पढ़ने वाला ले ले, जब किताब में आएगी दोनों लिखी जाएगी। पा लिया सब सारों का सार रे। दूसरी लाइन लिखती, एक ताल में सतगुरु चरणों में सिर डाल। बस देखना नहीं आगे और पीछे, सतगुरु जो हो जाए फर्क नहीं करना है। सतगुरु सतगुरु, फर्क आ गया कि ये सतगुरु नहीं हमारा ही सतगुरु है, तो बात खराब हो गई ना, कहीं भटक गए। मान तो नहीं होना चाहिए। मान बड़े मुनिवर गले, मान सभी को खाए।
तीसरे अंतरे में चलते तो हो गया। जब मन बंधन से प्यारो छूट जाए सुरती निर्तिर, जब मन बंधन से प्यारो छूट जाए सुरती निर्तिर, जब तुम्हारा ये सुरती जो है आपकी मन के बंधन में, मन ने इसको कैद किया हुआ है नहीं, मन ने कैद नहीं किया, सुरती ने निज को बांधा, कोई नहीं बांधने वाला, सुरती निज को बांधा। सुरती ने ही मन को अपना रूप समझ लिया और तन को अपना रूप समझ लिया। तन मन को अपना रूप है जाना, यही भटकन ले जान, सुरती भूली निज रूप प्यारो, मन माया की हुई जान। अपने आप को समर्पण इसने किस तरह का, जब तुमने जगाया ही नहीं लाखों जन्मों से इसे, तो इसने समर्पण कर दिया। तुम जगाते जैसे मैच स्टिक हो और मैच बक्स को आप पानी में गीला कर दो, अब उस मैच बक्स पर तो वो तीली नहीं रगड़ी जाएगी, रगड़ोगे तो ये भी गीली हो जाएगी, तो कोई नहीं चाहिए, ड्राई चाहिए, दोनों ड्राई होने चाहिए। इसलिए सुरती और निरति दोनों मन से भिन्न होने चाहिए। सतगुरु क्या हो, उसकी सुरती और निरति मन से भिन्न है। मन बुद्धि चित्त अहंकार से उसका कोई लेन देन, उससे हट गए। इसलिए कहा जब मन बंधन में प्यारो छूट जाए सुरती निर्तिर, सब जगत तुम्हारा चेला प्यारो। जब मन बंधन से प्यारो, जब मन बंधन से प्यारो छूट जाए सुरती निर्ति, जब मन बंधन में हो तब सुरती निर्ति छूट जाए, और जब सुरती बंधन में हो मन के तो कैसे छूटे। इसलिए तुम्हारी सुरती को सतगुरु मन माया के बंधन से छुड़ाता है वनाम शब्द दे। इसलिए जब मन बंधन से प्यारो छूट जाए सुरती निर्ति रे, तब सब जगत तुम्हारा चेला प्यार, सारा जगत ही तुम्हारा चेला बन जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं। सब जगत तुम्हारा चेला प्यारो, एक बार साइबन दर्श पाने की देरी, सतगुरु के दर्शन पाने के बाद ही तुम सतगुरु कहलाते हो, ऐसे सतगुरु नहीं। फिर सतगुरु, फिर सारा संसार तुम्हारा चेला हो जाएगा, अपने आप होगा, घबराना समय लगता होगा, आपको चेष्टा कोई नहीं करना। सब जग तुम्हारा चेला प्यारो, एक बार साइबन दर्श पाने की देरी रे, साहिब जी सारा जगत तुम्हारा चेला है, सारा जगत ही चेला बन जाता है। बस मैच स्टिक जगाते जाना, सत्संग भेजते जाओ, जागो। कितनी देर मुंह मोड़े, जागना ही पड़े। इसलिए कहा जब मन बंधन से प्यारो छूटे, जब मन बंधन से प्यारो छूटे, छूट जाए सुरती निर्ति। जब मन बंधन में है तो छूट जाए सुरती निर्ति रे, सब जगत तुम्हारा चेला प्यारो, एक बार साहिबन दर्शन पाने की देरी रे, साहिब जी सारा जगत तुम्हारा चेला। वाद विवाद मत करो प्यार, चौथे दोहे पर, वाद विवाद मत करो प्यारो, जब तुम मन से मुक्त हो जाओगे, जब तुम मन से मुक्त हो जाओगे, सारा जगत तुम्हारा चेला प्यारो,
अपने से खींचे चले आए, अपने से उनकी अपनी सुरती खींची जाएगी। तुम्हें चेष्टा नहीं करना, चेतन सुरती को खींच ले। तुम सत्संग भेजो, मेरी चेतन सुरती उसको खींच ले। वाद विवाद मत करो प्यारो, जब तुम मन से मुक्त हो जाओगे, सारा जगत तुम्हारा चेला प्यारो, आपे से खींचे चले आएगा, आपे से खींचा चला आएगा। साहेब जी, जब आप खींचते आए, बल्कि इसको करो, जब आप खोजते आए। खोजेगा, सत्य को खोजना पड़ता है। जैसे हिरन नाद को कहां से बंसरी आ रही है, खोजता वहां पहुंचता है। एक तो उसको सुगंध ने परेशान किया है, दूसरा बंसरी ने, जो कस्तूरी है अंदर मृग के, वो उसे परेशान कर रही है, उसे जगह जगह भाग रही, और दूसरा वो बंसरी की तार उसको अपनी ओर खींच रही, तो पहुंच जाता। मेरे पास अगर सत्य है तो संसार खींचा हुआ आएगा, तुम क्यों इतनी चिंता करते? हाँ, सत्संग भेजो। वो सुनेगा नहीं तो कैसे खींचूंगा मैं? उसे सुनने दो, फिर मैं खींचूं। सारा जगत तुम्हारा चेला प्यारो, अपने से खींचे चला आएगा। साहेब जी, जब आप खोजते आ जाए, खोजते आ जाए। अगले दय पर चलते हैं। रूपरेख ये आंखें प्यार कहता है कि रूपरेख न सतगुरु का कोई देख सकता है इन आंखों से, न सतपुरुष का। अगर मैंने सतपुरुष को देखा था, मैं योगेश्वर बना हुआ था, तो तब सतपुरुष को सौंपा गया। 99% मेरी आत्मा चेतना हो चुकी। मैं ज्ञान दे और विज्ञान दे से भी बाहर निकल आया जब सतपुरुष ने मुझे पकड़ा। योगेश्वर था आत्मा योगेश्वर था। मैं कुछ ना मांगा, निरंकार को सौंपना पड़ा, तुम उस योग बन। और तब तक मुझे एक फर्द भी, मेरी फैमिली वाला भी मुझे नहीं जानता। ये कौन? एक स्टूडेंट नहीं जानता। मैं इतना इस राज को संभाल के रखा। 3 बजे मैं मांडला में ध्यान करने चला जाता, क्योंकि वहां लोग 4 बजे शुरू होते थे चलना। मैं 3 से 4 ध्यान करके उठ के फिर योगा करता था वहां, और वापस फिर आता। 3 बजे जाता था। लोग मुझे किसी ने पूछा, मैंने उत्तर नहीं कि 3 बजे क्यों जाते। तो उस समय एकांत जगह चाहिए ध्यान के लिए। एक तो मेरी कुटिया एकांत थी, एक वहां पर दरख्तों का झुंड है, एक शिला बनी हुई थी, वहां जगह बनी हुई है बैठने के लिए, ध्यान करने के लिए बनी। बस एक वह शिला पे बैठता था और ध्यान करके फिर आता। इसलिए रूपरेख ये आंखें प्यारो, कभी ना विचार मेरे, कभी ना विचार मेरे। रूप परिभाषा स्तर से नहीं प्यारो, विचार भी कैसे। आप ना रूप देख सकते हो स्तन के द्वारा, न विचारों को जान सकते हो स्तन के द्वारा सतगुरु। जब तक तुम सुरतिवान न बनोगे, तब तक तुम सतगुरु को नहीं पढ़ सकते, न सतगुरु की वाणी को,
ना सत्पुरुष के दर्शन कर सकते हो पूरी तरह से, न वाणी सुख सकते हो, न विचारों को पूरी तरह से समझ सकते हो। साहिब जी सतगुरु द्वार ही प्यारा है, सतगुरु द्वार ही प्यारा। सतगुरु जहां रहते हो वहां अपना नगा पल पल फेंकनी चाहिए, पल पल फेंको जहां वो रहते। इसलिए ऊपर वाला आश्रम आपको शुरू में दिया। अगर किसी ने उस कुटिया में पल पल, उस हाल में पल पल, क्योंकि हाल में भी सत्पुरुष आए, कुटिया में भी सत्पुरुष आए, दोनों जगह। सतगुरु द्वार ही प्यारा है। सतगुरु का जहां स्थान हो उसकी महिमा अपरंपार। और फिर जहां सत्पुरुष भी आए हो फिर तो उसमें सोने का सुहागा हो जाता। दोनों की क्या बात है। जिन्होंने कुटिया में दोनों प्रसाद भी वहां से दिखाने के लिए उठाया और चले, और मैं सोच रहा हूं साथ साथ चल रहा हूं, मेरे दे ऐसे उठाए। मेरी थाली में जहां प्रसाद में रखता था फलों का, मैं फल का प्रसाद रखता था, वो सारा ऐसे उठा। मैं नीचे साथ साथ चल रहा था, फेस टू फेस थे। मैं थोड़ा एक कदम नीचे था, वो एक कदम ऊंचे थे। मैं नीचे से उनके चेहरे को देख रहा था। मैंने कहा थोड़े मुझे दे देना, मैं उठा के ले चलता हूँ। लेकिन जब महासन क्रॉस करना था तो महासन से मुझे कहा तुम जाओ, मैं फिर आऊंगा। तो प्यारे सत्संग जी, इस सीन के बाद दीक्षा मुझे मिली। कितने ब्रह्मांड में कितने खेल उन्होंने मेरे साथ खेले। 3 बार वहां आए, 3 बार। एक बार कबीर साहब को साथ लेके, रविदास जी को, मीरा जी को, बाबा नानक जी को, और यहाँ ये चेयर पड़ी है जिस पे सतपुरुष बैठे थे, वो बिल्कुल यहाँ रखी। उस पर कोई नहीं बैठ सकता, कभी नहीं कोई बैठेगा, पर ये सदा ये चेयर रहेगी। इसलिए प्यारे सत्संग जी, सदगुरु गुंगे सदगुरु बाबरे, सदगुरु के लिए दास जे वो भेजे नरक में, तो स्वर्ग की करी आस, झुकना आ गया सब कुछ तो पा गया। मन ही ओंकार शक्ति प्यार, मन ही ओंकार शक्ति प्यारो, यही 3 देव ले जा। मन ही 3 देव, कुछ और नहीं, उन्हीं के बेटे, उन्हीं का रूप। मन ही ओंकार शक्ति प्यारो, मन ही 3 देव रे, मन ही 5 तत्व का तन प्यारो, मन ही 3 लोक का राजा जान। साहिब जी, ये सारा खेल मन का ले जा। तो मन ही ओंकार, मन ही निरंजन जानिए, यही 3 देव ले जान। मन ही 5 तत्व का तन प्यारो, ये तन भी तुम्हारा माया, ये भी 5 तत्व का, 5 तत्व से ओंकार है बना, 5 तत्व से तन भी, दोनों तन मन एक को जान, कोई अंतर नहीं। मन ही 3 लोक का राजा जान। साहिब जी, ये सारा खेल मन का ले, ये सारा खेल मन। सो मन के मते न चालिए, मन के मते नहीं। जो मन पे सवार है वो साधु कोई, बस मन पे सवार होना है। अगला तो है आत्म मन बंधन में पड़ी प्यार, वासनाओं में उलझा हर नर जान। वासना, किसी को फूल सुंदर लग रहे हैं, किसी को इतर सुंदर लग रहा है, किसी को फल सुंदर लग रहे हैं, किसी को सोना सुंदर लग रहा है, किसी को हीरे सुंदर लग रहे हैं। मोती तो मैंने पिछले पर मैं बताया, ये तुम्हारी बाहर की आंख जो देखती है ना, ये सब आर्टिफिशियल। अब हमें क्या हीरा बरमाएगा और सोना बरमाएगा? हीरा मोती एक समान तभी बनता है काम। हीरे मोती में फर्क है पत्थर से। सारे पत्थर जा, कीमत किसने दी? इंसान। कीमत किसने दी? पत्थर ही तो था, इंसान ने कीमत दी।
सोना भी क्या था? उसी पत्थर का हिस्सा था, उसका नाम भी सोना दे दी। किसने दी? इंसान। क्योंकि इंसान ने दोनों तक इकट्ठी कर ली। पिछले दिनों टीवी में दिखा रहे, एक आदमी के यहाँ छापा पतो, बड़ी ईंटें हैं सोने की, ईंटों का ढेर मिले, नोटों का हिसाब ही नहीं, मशीनें गिन रही थी। बाबा क्या करोगे? इस कोरोना के पीरियड में भी आपने किसी की गरीबों की मदद नहीं की। क्या बंदे हो? लोग फाके रास्तों में मर गए, इन पैसों वालों ने कोई मदद नहीं की। बड़ा कंजूस होता है इंसान, बड़ा ही कंजूस। ये गधा भाई बिक भी जाता है तो सारे काम करता है। बड़ा मेरी संगत ने भी किया, और मैं भी जितनी मेरी यथाशक्ति, मैंने संगत का कोई पैसा नहीं लिया, अपना। इस कोरोना पीरियड में जो मेरे पास जो कुछ था, जो कुछ मेरे पास था, सब दे दी। आत्म मन बंधन में पड़ी प्यारो, वासनाओं में उलझा हर नर जान। वासना बस, ये जितने पैसे वाले विषय विकारों में जाते, विषय विकारों में रहते, और क्या कर? पैसा है तो विषय विकार। मन से छूटा कठिन प्यार, मन से छूटा कठिन प्यारो, वैनाम शब्द से बंधन छूटा जा। मेरे शब्द से ये चीजें छूटती हैं और आप इंसान। परंतु जब आप सिमरन में हो, सिमरन से सुख होता है, सिमरन से दुख जाए, कहीं कबीर सिमरन किए साईं में मिल जाए। सिमरन के बिना कोई बात नहीं बनेगी। साहिब जी वैनाम सतगुरु परमहंसा की कर पहचान। मैं कह रहा हूं मेरी पहचान करो, परखो। मैं कब कहता हूं ना परखो। सतगुरु गूंगे सतगुरु बामरे, परखो। मैं गूंगा और बामरा, परखो। बिना परखे क्या पाओ? परख के बिना कुछ नहीं मिलने वाला। प्यारी सत्संग जी, परख से ही सब मिलता है। अब मैं सुरती की बात कर रहा हूं, वो मैंने मन की बात करी कि आप मन को चेतन सुरती से अलग कर सकते हैं, और कोई नहीं। और दूसरा मैंने आपको कहा कि कोई अनजान भी आपको कहे कि ये मेरा काम तुम वहां जा रहे हो तो कर दो, सदा करना। बच्चा भी कहे तो भी करना। कहता है सुरती की डगर से जिनसे मिलते प्यारो, वह ही चांद, वह ही चंद सच्चे योगी जान। सुरती की डोर से जिनसे मिलते प्यारो, वह ही चंद सच्चे योगी जान। वह ही सच्चे योगी हैं, और वो बड़े थोड़े, ज्यादा नहीं होते। ये मैंने कल बोला था, पिछले सत्संग में बोला है। तो आप सुरतीवान बनो, और चंद ही जब सच्चे हो जाएंगे, फिर और चंद जुड़ जाए, फिर और जुड़ते जाएंगे। एक सर्कल पूरा होगा, फिर दूसरा शुरू हो जाएगा, फिर तीसरा। जिसे पानी की वेव्स देखो, पहले गोल छोटी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, दूर तक चली जाती है वेव। एक वेव के बाद दूसरी, दूसरी के ऊपर तीसरी। आप पत्थर पहनते हो, एक सर्कुलर वेव बनी, फिर दूसरी और तीसरी, एंड तक जाती है, बड़ी दूर तक जाती, जहां तक तुम्हारी निगाह में नहीं जाती, एक वेव जाती। तुम अच्छे बनो, तुम उदाहरण बनो, तो सब तुम्हारे लिए जाग जाए। संसार से कुछ
संसार से कुछ अर्थ न प्यारो, चाल तो चले तो भटके जान, चले तो भटके जान। कहते संसार से कुछ अर्थ न प्यारो, चले तो भटके जान रे। अर्थ तो सुरती चेतन से प्यारो, अंदर से भी अंदर चलती जान रे। देखा, ये भी उसी सर्कल की बात कर रही है। साहिब जी, पूर्ण सदगुरु सुन बने सब काम, पूर्ण सदगुरु से काम सब बनता है। संसार से कुछ अर्थ न प्यारो, इस संसार का कोई मीनिंग नहीं। तुम यहां आए इसलिए हो कि तुम सुरती और निर्ती थे तो हंसा रूप थे। तुम्हें भेजा गया, मलावट तुम्हें मन दी गई और तुम्हें कहा गया वापस आओ हंसा बन। क्या बुरी चीज सतपुरुष बोला, संत में भेजूंगा, तुम आने की चेष्टा करो, परख करो ना। सच्चे संत की मिनटों में परख होती, मिनट भी नहीं लगता और परख हो जाती। सच्चे साधकों को भी परख हो जाती, मिनट नहीं लगता तो परख हो जाती। इसलिए प्यारे सत्संग जी, संसार में कुछ अर्थ ना प्यारो, चले तो भटके जान रे। चलते हो संसार में गए तो भी भटक जाते हो, माया भटका देती। चलना भी कठिन है, पल पल तुम्हें किसी की गाड़ी सुंदर दिखाई देती है, किसी का मकान सुंदर दिखाई देता है, किसी का मोटरसाइकिल सुंदर दिखाई देता है, किसी के कपड़े सुंदर दिखाई देते हैं। मैं किसी से कल पूछ रहा था, मैंने कहा वो जो पैंट नी से पैंट फटी हुई होती थी वो रिवाज चल रहा है कि बंद हो गया? बोले नहीं, अभी भी चल रहा है और वो पैंट बड़ी कास्टली मिलती है ना। संसार सोया हो, क्या दिखाना चाहता है? सोयापन दिखाना क्या चाहता है? सोयापन। इसलिए प्यारे सत्संग जी, अर्थ तो सुरती चेतन सु प्यारा। तुम्हारी चाल, तुम्हारा बैठना उठना किससे? जब सुरती चेतन सतगुरु की मिलेगी तो तुम्हारी चाल बनेगी। उससे पहले चाल कहां बना? अर्थ तो सुरती चेतन सु प्यारो, जो अंदर से भी अंदर चलती जान। पत्थर डाला, ये वेब बाहर ही नहीं बनी, पत्थर अंदर जा रहा है और वेब बन रही है, अंदर हो गया। बाहर भी बनती है, अंदर भी बनती, लेकिन बाहर आपको दिखाई देती है, अंदर वाली दिखाई नहीं देती। जितनी गहराई, बाहर तो सरफेस पे बनती, अंदर जितनी गहराई पे वो पत्थर नीचे तक जाता है वहां तक वेव्स बनती। ये चेतन सुरती जो होती है ना, तुम्हारे अंदर के अंदर के अंदर में चली जाती। तुम्हें जगाने जगने की अवस्था नहीं, शब्द को पकड़ना। सुरती के दंड से घेर मन पवन को फेर उल्टा चले, धरवरा धर विच ध्यान लगावे, कहे कबीर सो संत निर्भय हुआ जन्म मर। मैं कहता हूं कोई चेष्टा नहीं करनी, खुद हो जाए। तुम शब्द को पकड़ो। जैसे मैंने आपको कहा, मैं कभी सुषमना, ईडा पिंगला सुषमना सामने खुद हो जाए। 24 घंटे रहती है, क्या रोज बताऊं, बता के हर समय समय, कोई समय नहीं होता। आप देखना चाहते दोनों, कभी भी शब्द को पकड़ के रखो। शब्द टूटा छूटा, फिर एक चली, फिर दो नहीं चली, फिर तीन भी नहीं चली। दो चलेंगी तो तीन ही चलेंगी, ईडा पिंगला और सुषमना। मैं कभी शब्द नहीं करता हूं, खुद ही रहती। शुरू में करता था, ऐसा नहीं, शुरू में करता था। 2-3 साल मुझे करनी पड़ी, बीच में रुक जाती थी तो अब नहीं। अब मेरी बॉडी में ही शब्द रहता है तो मैं अब नहीं करता, अब पूरा चेतन रहता। अब 15 मिनट है मेरे पास, प्यारी सत्संग जी घड़ी कहती है 15 मिनट है, चल जो देना, मैं जल्दी ऐसे नहीं करूंगा, जितना आपको मिलेगा आगे दे दूंगा। मैं तो जल्दी करके बात नहीं बनती। मन मान के मिटने से प्यारो संसार छूटा जान रहे।
मन मान मिटा, सात समय से संसार क्या। मन मान नहीं मिटा, संसार अंदर है, वो नहीं जाएगा। संसार पाप का द्वार प्यारो, जे न पाई वह नाम शब्द की दात है। क्या कहा? संसार पाप का द्वार पे, फिर पाप ही पाप का। संसार तो पापों का गढ़ा है, जहां हाथ डालोगे बिच्छू ही बिच्छू। जहां हाथ डालोगे, इस शब्द बिना जो तुम काम करोगे वहां बिच्छू ही बिच्छू। सांप भी सांप, न्योले ही न्योले। इसलिए प्यारी साहब समझी, वहां लुटेरे ही लुटेरे, वहां शिकारी ही शिकारी। इसलिए इस दात के बिना संसार में क्या मिल सकता है तुम? धोखा, धोखा ही धोखा, हर जा फरेबी जहां पर। इसलिए अर्थ तो सुरती चेतन सु प्यारो, जो अंदर से अंदर चलती जान रे साहिब जी, पूर्ण सतगुरु सुन बने सब काम। सतगुरु के बिना फिर तुम्हारे, मैंने कहा ना कि मैं अब सब नहीं करता, तो अंदर से अंदर चली जाती, इतना डीप तुम निजदाम पहुंच जाते। अंदर डीप जाने का मतलब है तुम निजदाम पहुंच जाते, चेष्टा नहीं कर, पहुंच जाते। अब मैं रहता ही निजदाम में हूं, तो मैं क्या जाऊं? रहता ही निजदाम में हूं, और कहां रहता हूं? 24 घंटे सतपुरुष साथ रहते। उन्होंने कहा कि जरा किसी का अमतान तो लेके देख। मैंने कहा जैसे आप कहते हैं, मैं कौन होता हूं अमतान लेने? उन्होंने कहा ये मेरी बात मान तो कर, कोरा पत्थर भेजो उनके द्वारा। मैंने अपना कुछ नहीं किया। अगर मैंने ही भेजना था तो उनसे पूछने की थोड़ा फिर कोई आवश्यकता थी, पर मुझे देखना था वो कितने पानी में, पानी देखना। मन मान मिटने से प्यारो, संसार छूट जाता रे, संसार पाप का द्वार प्यारो, जे न पाई वह नाम शब्द की दात। संसार पाप का द्वार प्यारो, पाप ही पाप करोगे। संसार ये पापों का से गिरा हुआ है, तुम पल पर पग जहां धरोगे वहां पाप। तुम्हारी सोच पल पर किसकी ओर? विषय विकार और माया, इससे बाहर नहीं आता। ईर्ष्या द्वेष, ईर्ष्या द्वेष, कंपटीशन करो, ईर्ष्या नहीं। ईर्ष्या से मन के हो जाओ। तुम अपने अंदर प्रेम लाना चाहते हो तो श्रद्धा से हर काम करो, श्रद्धा से। पढ़ना है तो श्रद्धा से पढ़ो, काम करना है तो श्रद्धा से करो। किसी की रीस करने की कोई जरूरत भी नहीं। तुम्हारा अपना मन बुद्धि चित्त अहंकार है, उसका अपना है जो संसारी। लेकिन जो सुरतिवान हो जाता है बच्चा, उसकी महिमा अपरंपार हो जाती। वो डीप से डीप जाकर भी उत्तर को पा लेता और फिर वो कभी नहीं भूलता। जिसने ये सार शब्द पाया हो उसको कोई चीज फिर कभी भूलेगी नहीं, जो याद करेगा वो साथ रहेगा। इसलिए मन मान मिटने से प्यारो, संशय छूटी जान रे, संशय तुम्हारा चला जाएगा शब्द से। संसार पाप का द्वार प्यारो, जे न पाई वह नाम शब्द की दात रे। साठ ये संसार धोखा जान, ये संसार धोखा। जग सपना है तो धोखा, ये जग सपना जान, इसमें कुछ सांचो नहीं, नानक सांचो मान। धोखा है, सपना है ही नहीं, पर तुम इसे संसार मान के चल रहे हो तो यही तो भूल। इसी से सबसे बड़ा जो है वो भूल का कारण हो तुम।
जीवन में उपद्रव, हिंसा, वैमनस्य प्यारो, कोरोना, खो गई जान। देखा क्या क्या है इस संसार में, जीवन में उपद्रव हर जगह, जैसे वॉल्केनिक फटती हैं, रक्त होती हैं, हर एक का हृदय फटता है कोई बात सुन के, हिंसा फिर करता है, और अंदर से जो है वो गंदगी गाली के रूप में वैमनस्य बाहर आता है। गंदी जबान, गाली गलौज, सब कुछ बाहर निकलता है। कोरोना, खो गई जान। आपके अंदर जो किसी के प्रति प्रेम भाव है वो कम हो गया, वो खत्म ही हो गया, कहीं रहा ही। कोरोना होनी चाहिए, अगर वो ही नहीं तो फिर तुम जी क्या रहे हो? तुम्हारा जीना किस काम का, किस योग का? जब कोरोना तुम्हारी दूसरे के लिए कभी नहीं उभरती, दूसरे के प्रति नहीं जागती, तो पूर्ण हित में जाना है, जो कि तुम्हारे हित में। कोरोना तुम्हारे दूसरे के प्यारों पूर्ण हित में जाना, ये तुम्हारे भी हित में है और दूसरे के भी हित में। न तुम्हें हानि है किसी से प्यार, किसी से प्रेम, किसी से प्रेम से बात करना, प्रेम से विचार करना, प्रेम से सहायता करना, बिना अपने मान अकड़ दिखाए सहायता करने, ये कोरोना। ये कोरोना जितनी तुम बढ़ाओगे उतना तुम्हें प्रेम वापस मिलेगा। जैसे पहाड़ों की वादियों में आप एक आवाज देते हो तो चारों ओर से वो आवाज तुम्हारी ओर आती है। तुम एक नेकी करते हो, चारों ओर से तुम्हारे साथ नेकी होती है। तुम एक दशा से कोरोना फेंकते हो, चारों ओर से कोरोना तुम्हारी होती है। ये चीज मैंने धराल राजौरी में, धराल जगह है जहां 3 साइडों में पहाड़, जो जगह जिस जगह पे खाली है उस तरफ से पहाड़ों की साइड पर आप आवाज दो, ऐसी सुंदर आवाज वापस आती है कि आदमी दंग रहे। इसलिए कोरोना तुम्हारे भी हित के लिए और दूसरे के हित के लिए, और जब तक ये सार शब्द नहीं होता तुम ऐसा कर नहीं पाते। क्यों? कि लालसा मेरे 2 पैसे कम हो जाए। अभी इतने जितने जिनके पास इतने इतने नोट, अभी नोटबंदी के बाद फिर लोगों के पास अंबारों के अंबार नोट इकट्ठे हो। तो प्यारी सत्संग जी, लोगों ने किसी की मदद नहीं की है। कहीं कहीं कोई कोरोना की कोई बात दिखाई देती, यही है मन। मन से तुम किसी की, मन में रह के तुम किसी की कोई सहायता नहीं कर सकते। साहब जी, पूर्ण सदगुरु करे सब काम। एक सदगुरु आता है जो पूर्ण, मैं दुखी नहीं किसी के ले रहा, दुखी नहीं को मुझे दे सकते, कोई चीज तुम मुझे नहीं दे सकते, मैं नहीं देता, वापस कर दो अंदर से। ना मुझे आश्रम बनाने हैं, ना मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ नहीं करके जा, मुझे उसने पहले दे दिए और दात बाद में दी। 2 आश्रम पहले दे दिए और दात बाद में दी, और क्या दे, इतनी ही जरूरत थी। मुझे इससे ज्यादा कोई जरूरत नहीं थी, तो मुझे उतने मिल के। साहब जी, पूर्ण सदगुरु करे सब काम रे, जो तुम जग में बोओगे प्यारो वैसा ही तुम पाओ। जैसा बोओगे, जैसा बोओगे वैसा ही आएगा ना। बीजो बोओ बीज बबूल के, तो आम कहां से होए? जैसा बीज बोओगे वही आएगा। आम बोओगे आम आए, संतरा बोओगे संतरा आएगा। जो तुम बोओगे वैसा, जैसा बीज बोओगे वैसा काटोगे। इसलिए जो संसार में तुम बोओगे वैसे ही काटो। साहब जी, सुरति चेतन से महाचेतन में
समाओगे। सुरति चेतन से महाचेतन सुरति में समाओगे। देखा, चेतन सुरति सतगुरु की पाने से महाचेतन सुरति सतपुरुष की मिले। देखा, जो शपथ देते हैं वो महाचेतन है और जो देने वाला है वो चेतन। देखा, सतगुरु की कितनी कृपा। वो अपने से बड़ी ताकत तुमको देता है, मुफ्त में कुछ नहीं देता। ये पहली बार शब्द आया पूरे ब्रह्मांड, और इस मुखार बिंद से सतपुरुष ने अभी निकलवाया कि जो शब्द आपको दिया जा रहा है वो सतगुरु से भी बड़ा है, उसकी चेतन सुरति से बड़ा। और वो आपको दे रहा है। अपने से बड़ी चीज संसारी कोई दे सकता है? कोई कहे मेरी सारी दौलत, मेरा सारा मकान,